मज़ेदार सी ये कड़ी इंशाल्लाह आपको बनानी सिखाते हैं। तो चले आए हम बनाना शुरू करते हैं। इंशाल्लाह 2 घंटे में कड़ी तैयार हो जाएगी। 2 घंटे भी इसलिए कि कड़ी जितना पकाएं उतनी टेस्टी बनती है। तो 2 घंटे में कड़ी तैयार हो जाएगी। चले आए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं और तैयार करते हैं। आज हम बनाने लगे हैं कड़ी। कड़ी के लिए मैंने ये लिया है 1 किलो दही। ये मैं अपने ये ब्लेंडर के जग में डालने लगी हूँ। ये हाफ करके मैं इसे ग्राइंड करती हूँ। अच्छा, उसके साथ मैंने ये लिया है 1 पाव बेसन। 1 पाव बेसन में 1 किलो दही की कड़ी बना रही हूँ, उसमें 1 पाव बेसन जो होता है ना, वो एक मुनासिब क्वांटिटी है। बाकी ये कि आप अपनी मर्जी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से करके मैं इसे ग्राइंड करूँगी। ये 1 छोटी प्याज और ये 10-12 कलियाँ लहसुन की, ये भी इसके अंदर जाएंगी। जी, इसको मैं ग्राइंड करती हूँ। मैंने प्याज और लहसुन दही में डाल के ये ग्राइंड कर लिया है। अब इसी में मैं डाल रही हूँ ये मिर्चें। ये 2 चम्मच मिर्च हो गई, ये टीस्पून है, 2 टीस्पून मिर्च है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि हल्दी इसमें ज़्यादा जाती है तो इसमें 2 टीस्पून मैं हल्दी के भी डाल रही हूँ। ठीक है। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। जी, इसको भी ग्राइंड कर लेती हूँ और बाकी जो दही और बेसन हमारा रखा है उसको भी ग्राइंड करके तो मैं आपको आगे बताती हूँ कि इसको किस तरह से बनाना है। जी, अब ये जो हमने ग्राइंड किया था सारा मिक्सचर, इसको हम छान लेते हैं। ये बगैर छाने भी आप बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग बगैर छाने बनाते हैं, लेकिन छानने से ये फ़ायदा होगा, एक तो आपकी जो कड़ी है वो इंतहाई स्मूथ बनेगी। उसके अलावा उसके जो छोटे छोटे ज़र्रात हैं वो सारे हम अपने जो पकौड़े हैं ना उसमें डाल देंगे। जो प्याज के और धनिए के ज़र्रे होंगे वो ज़ाया नहीं होते, उसमें चले जाते हैं। ये देखें, ये जितने भी हैं, इससे फिर पकौड़े बड़े सॉफ्ट बनते हैं। तो ठीक है जी, ये छानते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। कड़ी छानने के बाद ये तमाम जितना ये बचा है, ये जो है ना, इससे कड़ी हमारी जो है ना ज़्यादा चिकनी नहीं बनती है, मतलब थोड़ी रफ बनती है अगर ये हम डाल दें। तो अभी ये निकाल के हम इसके अंदर, ये हमारे पकौड़ों का बेसन रखा हुआ है, इस बेसन में ये आधा किलो हमारे बेसन है, इसमें हम ये सारा डाल लेंगे और बाकी सामान भी इसमें शामिल करेंगे इंशाल्लाह। तो ये देखें, इसके डालने से ना एक तो इसमें दही शामिल है और तमाम मसाले शामिल हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे पकौड़े। जी, ये देखें जी, इसमें ये 1 जग और मैं भर के पानी का डाल रही हूँ और तकरीबन ये आधा 1 जग और पड़ेगा। कम से कम 4-1 लीटर इसमें पानी पड़ जाएगा ये पानी डाल के। तो फिर इसको उबालने रखते हैं हम। और ये आमतौर पे लोग इसको तड़के के साथ भी बनाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह ही पसंद की जाती है। वो भी टेस्टी बनती है, लेकिन ये अपनी जगह बहुत टेस्टी बनती है। हम इस तरह उबाल के बनाते हैं, इसको तड़का बाद में देते हैं। हमने अपने चूल्हे पे चढ़ा दी है कड़ी। इसमें मैंने 1 जग और पानी का डाला है और इसको चढ़ा दी। इसमें मैंने अभी नमक नहीं डाला। नमक ना डालने की वजह ये है कि ये ज़्यादा उबल के बाहर आती है, तो नमक हम जब ज़रा कड़ी अच्छी तरह कढ़ जाएगी उसके बाद इसमें नमक शामिल करेंगे। तो अब इसको ना चम्मच चलाते रहना उबाल आने तक और पास खड़े रहना। अगर आप इसे छोड़ के हटेंगे तो ये निकल के गिर जाएगी, तो लिहाजा उबाल आने तक पास रहें। आग फिर बाद में कम कर दें, फिर इसको इसके हाल पे छोड़ दें, ये पकती रहेगी। जी, इसमें ना ये चम्मच आप चलाते रहें। चम्मच जब तक कि इसमें उबाल एक नहीं आ जाता आपने छोड़ना नहीं है, वरना ये इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और ये प्रॉपर तरीके से बनेगी नहीं। उबाल आने तक आपने चम्मच भी चलाना है, इसके पास खड़े रहना है और उबाल आने के बाद आग हल्की करके फिर आपको इसको छोड़ देना है पकने तक। ठीक है। तो ये देखें, तकरीबन इसमें 4.5-5 लीटर पानी हमने डाल दिया है ताकि ये अच्छी तरह कट जाए। कड़ी का मतलब ही यही है कि कड़ी कड़ के पके तो ही टेस्टी बनती है। इसे उबाल आने तक हम यहाँ खड़े हैं, उसके बाद हम अपने पकौड़े तैयार करते हैं। देखिए जी, ये इसमें कड़ी में उबाला आ रहा है। उबाला आने के वक्त में आपको बिल्कुल इसके पास खड़ा होना, मुस्तकिल चम्मच चलाना है। और ये देखें, अगर आप इसे छोड़ेंगे तो ये निकल के बाहर आ जाएगी। अब इसकी आग हम हल्की कर देते हैं। अब इसकी आग हमने मीडियम से थोड़ी सी कम की है, तो इसको अब इसके पे करने देंगे। जितनी देर ये पकेगी तो उतनी देर ये मज़ेदार बनेगी, उतनी देर में हम पकौड़े भी इंशाल्लाह बना लेंगे।
तो ये अब इसको हम छोड़ देते हैं पकने के लिए, अच्छी तरह पक जाए। कम से कम इसको 1 से 1.5 घंटा लाजमी पकाना चाहिए, उससे इसके अंदर टेस्ट आता है जी। ये आधा किलो बेसन है, इसमें ये जो हमने कड़ी छानी थी ये सारा इसमें डाल दिया है। इसके साथ अब हम मसाले डालेंगे। तो जी ये 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर है और 2 चम्मच हम ये साबुत ज़ीरा जो है ना, खड़ा ज़ीरा जिसे कहते हैं, वो भी डालेंगे। ये साबुत ज़ीरा चला गया। ये 2 चम्मच ही मिर्चें जाएंगी। मिर्चें इसलिए ज़्यादा कि बेसन है, बेसन ज़रा ज़्यादा मिर्च उठाता है। ये 2 चम्मच ही नमक जाएगा। ये ½ टीस्पून अजवाइन जाएगी। इसको पहले हम घोल लेते हैं, फिर इसके अंदर बाकी मसाले डालेंगे। उसकी वजह ये है कि घोलने से ना ये एक जैसा स्मूथ घुलेगा, सही से घुल जाएगा। जब ये मिक्स हो जाए बैटर, तो फिर इसमें हम बाकी इसकी जो प्याज वगैरह डालेंगे तो वो बाद में मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको हम एक पकौड़ों का सा बैटर बना लेते हैं। इसको ना हमने ज़्यादा पतला नहीं करना, क्योंकि इसमें अभी प्याज ने भी आना है, धनिया ने भी आना है, तो वो पानी छोड़ती है, तो उसके लिए भी हमने गुंजाइश रखनी है। ये पहले मिक्स करने का मकसद ये होता है कि आप अच्छी तरह इसको फेंट सकते हैं, फिर इसमें गुठली नहीं बनती और पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनते हैं। ये देखें जी, ये हमने इतना गाढ़ा इसे घोल लिया। थोड़ी देर इसको इसी तरह घोलेंगे अच्छी तरह, ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना हो। जो काम हाथ से होता है वो हाथ से ज़्यादा बेस्ट होता है करने को। तो आप किसी भी चीज़ से, चम्मच से या किसी और चीज़ से आप कर सकते हैं, लेकिन ये हाथ से फेंटने से इसके अंदर जो स्मूथनेस आती है वो किसी और चीज़ से नहीं आती है। बेसन हमारा घुल गया है। इसके अंदर अब हम मसाले जात अपने तमाम सब्जियां वगैरह शामिल करते हैं। ये देखें जी, ये 4 छोटी हरी मिर्चें थी, ये मैंने चॉप कर ली हैं। इसके साथ ये रफली प्याज चॉप कर लिए, ये इसमें जा रही है। 4 प्याज हैं दरमियाने साइज की, ठीक है, ये इसमें डाल रहे हैं। ये धनिया जी ये काट लिया मैंने, इसका ये अपनी मर्जी, आप जितना मर्जी डाल लें। ये इसमें चला गया। उसके साथ साथ ये अनारदाना है। ये अनारदाना भी आपकी पसंद है, कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करते। ये मैंने धो के रख लिया था, ये भी इसमें डाल दिया है। इसमें पालक भी जाती है, आलू भी जाते हैं, लेकिन ये है कि मेरे घर में ना कड़ी के अंदर आलू वाले पकौड़े नहीं पसंद किए जाते, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। आप डालना चाहें तो डाल लें। अब ये दही में बेसन मेरा जो है ना, ये ऐसे रखा हुआ है। जिस तरह मैं पकौड़े बनाना शुरू करूँगी इन सबको मिक्स करके, तो फिर मैं इसके पकौड़े बनाना शुरू करूँगी। उतनी देर में ये है कि जब ये मिक्स करूँगी ना, तो साथ साथ प्याज पानी छोड़ेगी, तो जितना मुझे गाढ़ा चाहिए होगा बैटर, उतना मैं गाढ़ा करके साथ साथ पकौड़े बनाऊँगी। इंशाल्लाह पकौड़े बना के फिर आपको दिखाती हूँ। अब इसको हम मिक्स करते हैं। जब तक हमारी कड़ी बन रही है हम पकौड़े रेडी कर लेते हैं। इसको ये देखें जी, मिक्स करेंगे तो ये प्याज अपना पानी छोड़ देगी। तो फिर हमें जितनी ज़रूरत होगी हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बैटर बना लेंगे, ठीक है। ये बेसन हमारा आधा किलो है। आप अपनी मर्ज़ी से जितने भी पकौड़े बनाने हो आप बना लीजिए। और जो चीज़ें आपने जब डालनी है, जैसी डालनी है वो डाल लीजिए। माशाल्लाह कड़ी चावल के तो बात ही कुछ और है। हमारे यहाँ बहुत पसंद करते हैं सब कड़ी चावल, तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही लजीज बनती है। ये देखें जी, ये जितना थोड़ी देर बाद रखते हैं इसको, उसके बाद इसके पकौड़े बनाते हैं। ये देखें जी, ये मैं पकौड़ा डाल रही हूँ। तो ये जो है ना, आपने बहुत बड़े मतलब फूले हुए नहीं बनाने हैं, पतले ज़रा बनाने हैं, ताकि ये देखें ये इसमें तेल आर पार हो रहा है ना, इसका मतलब है कि ये तेल आर पार होने की वजह से इसमें गुठली नहीं बनेगी और ये सॉफ्ट रहेंगे। ये चीज़ आप ख्याल रखेंगे ना, तो आपके पकौड़े बहुत ही अच्छे बनेंगे। ये देखें जी, मेरे पकौड़ों को ये सब इसका जो तेल है एक दूसरे, इतने आपको पतला रखना है बेसन के तेल आपका आर पार जाए। आप चम्मच से डाल लें, हाथ से डाल लें। मैं हाथ से कंफर्टेबल हूँ तो ये मैं हाथ से डाल रही हूँ, चम्मच से भी डाले जा सकते हैं। ये देखें जी, देखें जी, इसको हमने पलट लिया। ये हमारा हो गया था पकोड़ा, इसको पलट लिया। इसी तरह हम सारे अपने पकोड़े जो जो हमारे रेड होते जाएंगे उसे पलटते जाते हैं, और इसी तरह हम अपने सारे पकोड़े बना लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये पकोड़े बना के तो फिर हम आपसे मिलते हैं तड़का लगाने के वक्त पे। हमारी कड़ी भी साथ साथ तैयार हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं।
कड़ी हमारी जो है ना ये आधी से ज़्यादा पक चुकी है, बस थोड़ी देर में ही तैयार हो जाएगी। इसमें नमक मैंने नहीं डाला था, इसमें मैं अब नमक डालने लगी हूँ। तो नमक इसमें मैं ये तक 2 चम्मच के करीब डाल रही हूँ। बाकी ये कि टेस्ट करके इसे दोबारा मैं कर लूँगी। मैं आपको कड़ी की ये दिखाती हूँ कि कितनी गाढ़ी हो गई है। बस ये देखें, ये इतनी गाढ़ी हो गई है क्योंकि इसमें पकोड़े भी जो होते हैं वो भी थोड़ा बहुत इसको चूसते हैं कड़ी को। तो ये थोड़ी सा और पकेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका कि किस जगह हमने पकौड़े डालने हैं। तो थोड़ा सा कि नमक अच्छी तरह इसमें पक जाए और तकरीबन 10 मिनट कड़ी और पक जाए हमारी। ये हमारी माशाल्लाह कड़ी तैयार हो गई है, लेकिन हमें इतनी थिक रखनी है ये कड़ी, क्योंकि ना थोड़ी सी पतली इसलिए रखी है कि ये जो पकौड़े हैं ये भी कड़ी को पिएंगे। देखिए यहाँ थी कड़ी हमारी, ये रिड्यूस होके यहाँ आ गई, इतनी पकी है। ये हमारे पकोड़े बने रखे हैं। अब इसमें हम ये सारे पकोड़े डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमक मैंने इसका चेक कर लिया था, थोड़ा सा कम और था, मैंने 1 चम्मच नमक का और डाला था, यानी कि टोटल 3 चाय के चम्मच गए, क्योंकि हमारी कड़ी ज़्यादा थी ना। तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर लें। इसे थोड़ी देर इसी तरह इसमें करके और चूल्हा बंद कर देते हैं। तो हम तड़का तैयार करते हैं जब तक कि जो पकोड़े हैं ये इसमें सॉफ्ट हो जाएंगे। जी, ये तड़के के लिए मैंने चीज़ें तैयार की हैं। 1 प्याज मैंने बारीक बारीक काट ली है, ये 5 जवे लहसुन के हैं, 1 बड़ा चम्मच ज़ीरे का है और ये सुर्ख मिर्च है साबुत। सबसे पहले ये साबुत मिर्च डालेंगे इसमें और इसको हल्की आंच में फ्राई करेंगे ताकि इसको अंदर तक बीज भी गोल्डन हो जाए, वो खाने में बहुत मज़ेदार लगती है। जी ये देखें जी, ये बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई हो रही हैं मिर्चें। ये मिर्चें जब फ्राई हो जाएंगी ना तो फिर हम दूसरी चीज़ें भी साथ डालेंगे। ये जो अंदर से बीज गोल्डन हो जाता है ना, मैंने थोड़ा थोड़ा मिर्चों को टक भी लगा लिया है, ये देखें जी, ताकि ना इसके अंदर तक मिर्चें जो है ना वो गोल्डन हो जाएँ, इसके बीज गोल्डन हो जाएँ। और ये फिर जब आप तोड़ के खाओ तो बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे। तो ये हो जाए गोल्डन तो फिर बाकी सामान डालती हूँ। जी ये देखें जी, ये मिर्च जो है ना हमारी, ये अंदर से इसके बीज गोल्डन हो गए, ये बाहर निकले हुए, ये भी लाइट गोल्डन लग रहे हैं और मिर्च ने अपना कलर भी चेंज कर लिया। बिल्कुल हल्की आंच पे हमने इसे फ्राई किया है। आग हमारी हल्की थी, तेज़ आग पे करेंगे तो ऊपर से जल जाएगी, अंदर से बीज गोल्डन नहीं होगा। अच्छा ये तकरीबन हो गया, थोड़ी बहुत जो कसर है बाकी चीज़ों के साथ हो जाएगी। अब इसमें हम ये प्याज डालते हैं। प्याज थोड़ा सा होता है तो फिर इसमें लहसुन भी साथ डाल देंगे। जी ये अब लहसुन भी हम साथ डाल रहे हैं और 2-3 मिनट के बाद ज़ीरा भी डाल देंगे, वो भी साथ ही हो जाएगा। जी अब ये ज़ीरा भी इसमें जा रहा है। ये सब चीज़ें जब गोल्डन फ्राई हो जाएंगी तो फिर ये हम अपनी कड़ी में डालेंगे। इसमें मैंने 1.5 प्याली ऑयल की डाली थी, मैं आपको बताना भूल गई, 1.5 प्याली ऑयल की है। तो बाकी ये कि आप अपनी कड़ी के हिसाब से ऑयल कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह ये तड़का कितना खूबसूरत सा तैयार हो गया है। प्याज भी गोल्डन हो गई है, लहसुन भी गोल्डन हो गया है और मिर्चें भी मज़ीद गोल्डन हो गई हैं, ज़ीरा भी हमारा गोल्डन हो गया है। बस अब ये तैयार है कड़ी में जाने के लिए। तो चलें इसे फिर तड़का लगाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये हमारी कड़ी है, इसमें हमारा ये तड़का जाने लगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसको थोड़ी देर ढाँपेंगे ताकि इसकी खुशबू इसके अंदर आ जाए। ये इसमें हम 2 चम्मच गरम मसाले के डाल देंगे। चलें जी डिश आउट करते हैं तो दिखाते हैं आपको। जी हमारी कड़ी जो है वो जबरदस्त सी कड़ी रेडी है। ये देखें इस कड़ी की शक्ल देखें कितनी जबरदस्त है, तड़का कितना जबरदस्त लगा हुआ है, पकोड़े कितने जबरदस्त बने हुए हैं। इसको टेस्ट करते हैं और
प्लेट में निकालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शक्ल कितनी ज़बरदस्त है, खाने में भी इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ेदार होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, इतना सॉफ्ट पकौड़ा है, कोई अंदर से जो है ना गुठली नहीं बनी हुई इसकी। और ये कड़ी थोड़ी सी ली इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़ेदार बनी हुई है कड़ी, बहुत ज़बरदस्त है माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़बरदस्त बनी हुई है। बहुत मज़ेदार है। आप लोग भी बनाएं और फिर कमेंट बॉक्स में बताएं कैसी बनती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। चले मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।